Hi everyone, my name is Sunu Singh and this is the first video of this channel and इस वीडियो में हम बात करेंगे about the fundamentals to the investing and basically हम लोग बात करेंगे about the introduction in this first video। अगर आप कन्वेंशनली देखेंगे तो जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं घरों में उनसे आपने डेफिनेटली ये सुना होगा कि मार्केट से आप दूर रहिए। आपको अगर अपना पैसा निवेश ही करना है तो आपके पास बहुत सारे अलग इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जैसे कि एफडीज है, एनपीएस, पीपीएफ, एनएससी। सो देयर आर मल्टीपल इन्वेस्टिंग ऑप्शंस जो आप देख सकते हैं एंड आप स्टॉक मार्केट से इन जनरल दूर रहेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ऐसा जनरल एक माइंडसेट है लोगों का एंड कई हद तक वो सही भी है बिकॉज उन्होंने अपने आसपास लोगों को काफ़ी लोगों को मार्केट में लूज़ करते हुए देखा है। दे हैव सीन फैमिलीज जो कि मार्केट से जिनकी लाइफ सिग्निफिकेंटली इम्पेक्ट हुई है इन नेगेटिव वे। तो वो अपने दे लाइक उनका अपना एक कंजर्वेटिव अप्रोच है टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग एंड मुझे लगता है कि मार्केट का जो बारे में एक पर्सपेक्टिव है कि स्टॉक मार्केट एक लाइक गैम्बल है, कैसीनो है एंड ये एक प्रॉब्लम है बिकॉज मुझे लगता है पर्सनली दो रीज़न की वजह से। फर्स्ट रीज़न जो है कि लोगों ने इन जनरल स्टॉक मार्केट को एज ए गैम्बल ही ट्रीट किया है एंड इसका रीज़न ये है कि लोगों को लगता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप आके बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। एंड सेकंड रीज़न जो मुझे लगता है कि इन जनरल लोगों को ये अप्रिशिएशन नहीं है टुवर्ड्स दी मार्केट लाइक जो बाकी प्रोफेशंस के लिए है एंड इस वजह से वो एक इग्नोरेंस है लोगों का कि मार्केट में भी पैसा कमाने के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत है, आपको कुछ स्किल्स की ज़रूरत है। यू नीड अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव टू मेक मनी आउट ऑफ द मार्केट। सो इन दो कारणों की वजह से मुझे लगता है कि लोग काफ़ी कंजर्वेटिव हैं व्हेन दे थिंक अबाउट द इन्वेस्टिंग इनटू द इक्विटी मार्केट्स। हाउएवर कोविड के बाद से काफ़ी चेंज है। आई मीन रिटेल पार्टिसिपेशन जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है आफ्टर द कोविड एंड बट ये रिटेल पार्टिसिपेशन जो इंक्रीज़ हुआ है वेदर इट इज़ फॉर गुड और बैड ये टाइम आने पर पता चलेगा। आई मीन हाउ वाइजली द पीपल आर इन्वेस्टिंग दैट विल एक्चुअली डिसाइड कि ये उनके लिए अच्छा है कि नहीं है बिकॉज 2019 के बाद से वी कैन सी देयर इज़ बीन अ कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द निफ्टी। तो निफ्टी इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 2019 में 2020 में अराउंड जब लो था तो 8,000 का लो टच किया था एंड फ्रॉम देयर निफ्टी इज़ ऑलरेडी 26,000 नाउ। तो 3 टाइम्स निफ्टी ऑलरेडी है। सो इट्स श्योर दैट लोगों ने पैसा बनाया रहेगा बट मैटर ये करेगा कि कितने लोग वो पैसा रिटेन करेंगे। आई मीन आर यू एक्चुअली इन्वेस्ट इन टू द गुड कंपनीज, तो वो एक एक्चुअली डिसाइडिंग फैक्टर होगा व्हेन दिस बुल फेज विल एंड। माइंडसेट है लोगों का अबाउट द मार्केट्स इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक अगर आप गोल्ड को देखें या लैंड को देखें तो जनरली जो लोगों से आपको सुनने को मिलेगा डैट इज़ कि गोल्ड है कोई बात नहीं, मतलब देर सवेरे बढ़ ही जाएगा। बट ये सेम एटीट्यूड लोगों का मार्केट की तरफ नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि गोल्ड से या जो लैंड से आपको रिटर्न मिलने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है। लाइक इट इज़ बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ योर स्किल एंड इसलिए शायद लोग बॉदर भी नहीं करते थे, वो बस आपने लेके रख लिया है एंड विद टाइम इट विल अप्रिशिएट। तो बट स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो there is a lot of opportunities here, that is true. I mean there is lot that you can do, that is a lot you can do with your skills, with your knowledge and you can play around with things, but same is not the case with gold or land। तो बेसिकली ये एक रीज़न है कि मार्केट से लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा है बिकॉज देर इज़ अ लॉट टू डू। अदरवाइज़ अगर आप गोल्ड की बात करेंगे, अगर आप लैंड की बात करेंगे तो क्योंकि आपके हाथ में कुछ है नहीं तो इसलिए कभी आप बात भी नहीं करते हैं कि मतलब उससे क्या आपको रिटर्न मिल रहा है। एंड अगर आप बेसिकली लोगों से पूछेंगे, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, आपके अपने घर में कोई बड़े हैं उनसे पूछेंगे, अगर आप उनको सिंपल ये चीज़ पूछें कि आपका गोल्ड पे रिटर्न परसेंटेज कितना है तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई ये एग्जैक्टली बता पाएगा और दे हैव इवन बॉदर्ड कि उनको किस रेट से एक्चुअली रिटर्न मिला है ओवर द पास्ट 20-30 ईयर्स। बट अगर
हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, तो आई मीन हर कोई रिटर्न चेस कर रहा है, तो जो माइंडसेट है लोगों का फॉर टुवर्ड्स द इन्वेस्टिंग एंड टुवर्ड्स द अदर इन्वेस्टिंग एवेन्यूज, वो उनमें काफ़ी डिफरेंस है. So given the opportunities in the market, you cannot ignore the risk that is associated with the equity markets. I mean, the fixed instruments on one side, like they might have low return rate, but the risk part is also very less there compared to the equity investing. तो लोग जो हम लोग का एक है कि एटीट्यूड टुवर्ड्स द मार्केट, that we all are chasing the CAGR, the equally important is the time that you are invested into the market, and some things will take time for sure, and time and the return rate, these both factors are theoretically can be compensated by each other. एंड ये एक चीज़ है जो मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर को नहीं समझ में आती है. तो इससे मुझे एक वॉरेन बफे सर का कोट याद आता है, जो वो कहते हैं कि 9 women टुगेदर कैन नॉट प्रोड्यूस अ बेबी इन अ मंथ. सो इन शॉर्ट, पर थिंग्स विल टेक टाइम. आई मीन, आपको समय देना होगा और आपको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना होगा मार्केट के साथ. तो अगर इस वीडियो को समराइज़ करना हो तो हम 3 पॉइंट्स में इस वीडियो को समराइज़ कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़ कि कन्वेंशनली एक कंजर्वेटिव अप्रोच देखा गया है टुवर्ड्स द इक्विटी मार्केट्स. सेकेंड पॉइंट इज़, ये जो इक्विटी मार्केट्स के टुवर्ड्स एक कंजर्वेटिव अप्रोच है, ये कोविड के बाद सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है, जहाँ से रिटेल पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी बढ़ा है. एंड थर्ड पॉइंट इज़, लोगों का मार्केट को लेके जो एटीट्यूड है, दैट इज़ कि क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके लिए इट इज़ वेरी नेचुरल कि लोग CAGR या रिटर्न रेट चेस करते हैं. बट it is very important to have a long term perspective when investing into the equity markets, and also to have a realistic expectations out of the market. इस वीडियो के एंड तक मुझे लगता है कि आप में से कुछ के मन में डेफिनेटली कुछ सवाल होंगे जो हो सकता है कि आए हों. फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको डेफिनेटली लग सकता है कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी. आई एम फेयरली न्यू टू द मार्केट्स एंड मेरे को कुछ भी नहीं पता है. सो फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो, हाउ डू आई स्टार्ट. सेकेंड क्वेश्चन यू पीपल में आस्क कि अगर मैं बहुत लंबे टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहूँ, देन how much time is it actually going to take? That is the like question that we all ask ourselves. And third question जो शायद मुझे लगता है कि बहुत कॉमन है लोगों के लिए, कि कैन आई मेक अ लिविंग आउट ऑफ द मार्केट. इज़ इट पॉसिबल फॉर मी कि मैं अपने डे टू डे एक्सपेंसेस जो है वो मैं मार्केट से निकाल सकूं. ये कुछ क्वेश्चन जो हैं ये विल ट्राई टू डिकोड देम in our next videos. And till then, stay tuned, and I hope you like the video. Thank you.